ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यो नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता पड़ता स्मृताम सज्जनों। आप लोग देख रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा। शारदीय नवरात्र का आज अष्टमी तिथि है। आज 7वें स्कंद की कथा होने जा रही है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यो नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, व्यास जी से दिव्य कथा सुनकर राजा जन्मेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से प्रश्न किया। स्वामिन् सूर्यान्नाम च राज्ञा वंशस्य विस्तरम् तथा सोमान्वयानां च श्रोतु कामोस्मि सर्वदा। हे स्वामी, मैं सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की कथा का विस्तार से सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाराज, अब मैं आपको सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान नारायण के नाभ के कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, उन्हीं के वंश में विश्वस्वान, उनके पुत्र हुए मनु, और मनु के 9 पुत्र हुए इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दृष्ट, कुरुष एवं पृषर्थ। ये 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ का नाम विकुक्षी था। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, धृष्ट के पुत्र हुए धार्ष्ट, शार्याति के हुए आनर्त, जिनकी पुत्री हुई सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ था। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन क्रम में इक्ष्वाक के पुत्र हुए विकुक्षी, उन्हीं के वंश में आगे चल करके यवनाश्व, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से पूर्ण एक कलश स्थापित किया और राजा यवनाश्व को पुत्र प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों के द्वारा कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यवनाश्व को रात में प्यास लगी। कहीं भी जब उन्हें जल नहीं मिला तो ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया, क्योंकि वह जल यह राजा यवनाश्व की पत्नी को पीना था, लेकिन गलती से राजा यवनाश्व ने ही पी लिया, जिसके कारण उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। और गर्भ का समय पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोक्ष को भेदन करके बालक उत्पन्न हुआ। बालक का जब जन्म हुआ तो मंत्री लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यह किसका दूध पिएगा। इसमें इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। यह वचन कहा कि माँ धाता अर्थात यह मेरा दुग्ध पिएगा। वही मानधाता नामक महान शक्तिशाली राजा हुए। महाराज मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। उनके भय से सभी लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में जाकर छुप गए। इसी कारण इंद्र ने उनका एक नाम रखा, त्रिशदस्यु। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अरुण, जिनके पुत्र व सत्यव्रत, एक बार की बात है, सत्यव्रत ने कामास्त्र होकर के एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया था, जिसके कारण राजा अरुण ने वशिष्ठ जी के परामर्श से अपने उस पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया। सत्यव्रत वन में जाकर चांडालों के पास रहने लगा। ज़्यादा सत्यव्रत को इस पर क्रोध आया कि गुरु वशिष्ठ ने उनके पिता को इस कार्य के लिए प्रेरित किया, इसलिए सत्यव्रत सबसे ज़्यादा वशिष्ठ के ऊपर कुपित हो गए। एक बार की बात है, जब महामुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने चले गए, उसी समय 12 वर्षों के भीषण काल पड़ गया। सभी लोग भूख प्यास से मरने लगे, रोते बिलखते हुए। वह सब लोग अपने पुत्र को देखकर विश्वामित्र जी की पत्नी को महान कष्ट हुआ। वे सोचने लगी, अब मैं पति की अनुपस्थिति में इन बालकों का भरण पोषण कैसे करूंगी। भूख से तड़प तड़प कर मेरे सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अपने एक पुत्र को अगर हम बेच दे तो अन्य पुत्रों का पालन पोषण कर सकूंगी
अन्य पुत्रों की रक्षा करने के लिए मुनि पत्नी ने अपने मझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर अपने घर के बाहर लेकर निकली। उनके कुछ दूर जाने पर सत्यव्रत ने उनको देख लिया। सत्यव्रत ने आकर के उनसे अपने पुत्र के गले में रस्सी बांधने का कारण पूछा तो ऋषि पत्नी ने सब कुछ बता दिया। सत्यव्रत ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, आपका भरण पोषण मैं करूंगा, इन बच्चों का भरण पोषण भी मैं करूंगा। महामुनि विश्वामित्र जी नहीं आते हैं तब तक प्रतिदिन आपके आश्रम के पास वाले वृक्ष पर खाने पीने की सामग्री रख कर चला जाया करूंगा। राजकुमार के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी की पत्नी अपने पुत्र की रस्सी खोलकर अपने आश्रम में लौट आई। गला बंधने के कारण उसे बालक का नाम गालो पड़ गया। वह बहुत महान तपस्वी हुआ। ओ सो भवद गालवो नाम गलबंधान महातपा। राजकुमार सत्यव्रत विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने लगे और खाने पीने की सामग्री आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर लाकर बांध दिया करते थे। एक दिन वन में शिकार करने के लिए सत्यव्रत को कोई मार्ग नहीं मिला। वन के मध्य घूमते घूमते उन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय दिखाई पड़ी। उन्होंने वशिष्ठ मुनि पर पहले से ही कुपित होने के कारण सत्यव्रत में एक डाकू की भांति उस गाय को वध कर दिया। वशिष्ठ जी को जब पता चला तो वशिष्ठ जी ने कुपित होकर उसको और सत्यव्रत को शाप दे दिया कि तूने पिशाच की भांति इस गाय का वध कर डाला है। तूने 3 पाप किए हैं। एक तो तूने गोवध किया है, दूसरा विप्र की भार्या का हरण किया है और तीसरा यह सब कारण तेरे पिता ने तुझ पर बड़ा भयंकर क्रोध किया है। इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु अर्थात पाप के चिन्ह पड़ जाएंगे और तुम संसार में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। त्रिशंकुरीति नाम्ना वै भूय ख्यातो भविष्यति पिशाच रूप महात्मानं दर्शय सर्वदेहिनाम। वशिष्ठ जी से श्राप मिलने के पश्चात सत्यव्रत अपने आश्रम में आकर रहने लगे। उन्होंने माँ का बड़ा कठोर तप प्रारंभ कर दिया। किसी मुनि के पुत्र से उन्होंने देवी मंत्र प्राप्त किया। उन्हीं भगवती के मंत्र जप में तत्पर रहने लगे। किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जाप करके हवन करने के लिए जब ब्राह्मण के पास गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, अब मैं आप लोगों के द्वारा एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरा नाम सत्यव्रत है, मैं एक राजकुमार हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि आपके गुरु ने श्राप दिया है, आप पिशाच हो गए हो तथा आपका वेदों पर अधिकार नहीं है, इसलिए हम आपके लिए कोई यज्ञ नहीं कर सकते। ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सत्यव्रत दुखी हो गए और उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया। सत्यव्रत ने बहुत सी लकड़ियाँ से चिता तैयार की। उसमें प्रवेश करने के पूर्व भगवती देवी का स्मरण किया। इसी से भगवती माता सत्यव्रत के सामने आकर प्रकट हो गई। वे भगवती माता सत्यव्रत से कहती हैं, किम ते व्यवस्थितम साधो हुता से मातन त्यज स्थिरो भव महाभागा पिता ते जरसान्वित। हे सत्यव्रत, आप अपना देह त्याग मत कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके पिता आपको राज सौंप कर तपस्या के लिए बन जाने वाले हैं। परसों ही आपके पिता के मंत्रीगण आपको लेने आएंगे और मेरे आशीर्वाद से आप अपने पिताजी के सिंहासन पर आसीन होंगे। ऐसा कहकर भगवती देवी अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात इधर देवर्षि नारद जी ने सत्यव्रत का अयोध्या जाकर आरंभ से अंत तक पर्यंत दुर्वा वृत्तांत राजा अरुण को सुना दिया। जब राजा अरुण को पता चला कि उनके पुत्र ने आत्महत्या की चेष्टा की है तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से वार्तालाप करके उनको सत्यव्रत को लाने के लिए वन भेज दिया। मंत्री लोग गए, सत्यव्रत को अपने साथ लेकर महल आ गए। राजा ने सत्यव्रत को हृदय से लगा लिया, बहुत सुंदर शिक्षा दी कि पुत्र, अब तुम राज करो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, अब मैं तुम्हें राज सत्ता सौंप करके तपस्या के लिए बन जा रहा हूँ। तुम सदा धर्म में ही लगे रहना, विप्रों का सम्मान करना, न्यायपूर्वक धन संग्रह करना, प्रजा की हमेशा रक्षा करना, कभी झूठ मत बोलना और तपस्वियों की पूजा करना,
क्रूर एवं लुटेरों का दमन करना। इस प्रकार बहुत सुंदर शिक्षा देकर के राजा वन को चले गए। सत्यव्रत जब राजा बने तो उन्होंने भगवती की बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक उपासना की। महाराज आपने पहले की कथा में यह बताया कि वशिष्ठ जी गौ का वध करके सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने पिशाच होने का श्राप दिया था, तो उन्होंने अपने इस पिशाचत्व को कैसे मुक्ति पाई, हमें बताइए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ समय राज करने के बाद राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राज सत्ता देकर के मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया। त्रिशंकु चाहते थे कि इसी मानव शरीर में स्वर्ग चला जाऊं और वहां के सुखों का उपभोग करूं। ऐसा विचार करके वह वशिष्ठ जी के पास आए, उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैं इस मानव शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं और वहां का सुख भोगना चाहता हूं। राजा को समझाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मानव शरीर से कोई व्यक्ति स्वर्ग में निवास नहीं कर सकता। मरने के पश्चात ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास करना दुर्लभ है, इसलिए आप अनेक यज्ञ कीजिए, मृत्यु के पश्चात ही अवसर को प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ जी की यह बात सत्यव्रत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, यदि आपने स्वयं के अभिमान के वशीभूत मेरा यह यज्ञ नहीं कराया तो मैं किसी दूसरे पुरोहित से अपना यज्ञ करवा लूँगा। वशिष्ठ जी को पुनः सत्यव्रत पर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे दुर्बुद्धि, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू चांडाल हो जा। ऋषि कहते हैं, राजन गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहते ही त्रिशंकु तत्क्षण चांडाल हो गया। अब त्रिशंकु पुनः सोचने लगे कि मैं क्या करूं। उनके मन में विचार आया कि यदि मैं शरीर को समाप्त कर लूँगा तो भी मुझे अगले जन्म में अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे इसी शरीर में रहकर अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राजा नगर छोड़कर गंगा के तट पर चले गए और वहीं पर रहने लगे। इधर विश्वामित्र जी तपस्या करके जब लौट आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, इतनी भयंकर अकाल के समय में भी आपने स्वयं को और बच्चों की रक्षा कैसे की? तो उनकी भार्या ने कहा, राजा सत्यव्रत की दयालुता से मैंने अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण किया। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने पीने का प्रबंध करके चले जाते थे, इसी के प्रभाव से हमने अपना जीवन बिताया। यह सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तत्काल त्रिशंकु के पास मिलने के लिए आए। त्रिशंकु अर्थात राजा सत्यव्रत ने तुरंत विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, आप बताओ, आपकी क्या कामना है? त्रिशंकु ने कहा, महाराज, मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दे दिया, जिसके चलते मैं चांडाल हो गया हूँ। यदि आप कृपा करें और ऐसा कोई यज्ञ करें जिससे मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूँ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विश्वामित्र जी ने तुरंत यज्ञ की सामग्रियाँ एकत्र कर मुनियों को निमंत्रण दिया, किंतु मुनियों को निमंत्रण देने के पश्चात भी कोई मुनि उनके यज्ञ में नहीं आया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने सबको आने के लिए मना कर दिया था। इस पर विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं राजन, अगर ब्राह्मण नहीं आए तो क्या हुए, आप मेरे तप का प्रभाव देखिए, मैं तपस्या के प्रभाव से तुरंत आपको स्वर्ग में लोक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्होंने उनको दे दिया और उनकी कृपा से वे तुरंत स्वर्ग लोक पहुँच गए। आकाश के परे जैसे त्रिशंकु स्वर्गपुरी पहुँचे, वहाँ उनको चांडाल के रूप में देखकर लोगों ने इंद्र से पूछा, यह भयंकर आकृति वाला कौन है और कहाँ से आ गया? इंद्र ने तुरंत उठकर उस पुरुष की ओर देखा, उसे पहचान कर डांटते हुए कहा, हे चांडाल, तुम यहाँ स्वर्ग पर नहीं रह सकते, तुम अभी तुरंत पृथ्वी की ओर लौट जाओ। ऐसा कहते त्रिशंकु तुरंत स्वर्ग से नीचे की ओर गिरने लगे। नीचे की ओर गिरते हुए वह चिल्लाने लगे, विश्वामित्र जी, हे गुरु जी, मुझे मेरी रक्षा कीजिए। विश्वामित्र जी ने तुरंत अपने योग बल के तपस्या के प्रभाव से उनको वहीं पर रोक दिया। उनके लिए एक नवीन स्वर्ग की स्थापना हेतु तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने आकर विश्वामित्र जी से प्रार्थना की और क्षमा मांगा। महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, इंद्र, यदि आप त्रिशंकु को स्वर्ग लेकर जा सकें तो मैं यह कार्य रोक दूंगा। इंद्र मान गए। वह तुरंत त्रिशंकु के पास आए और उनको लेकर के स्वर्ग को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय।